हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी द्वारा। ये टोटल वीडियो बनाया जा रहा है। समुच्चय चैप्टर का नाम है सेट्स। प्रश्नावली बनाई जा रही है 1.4। ये भाग 1 बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 में ज्यादा क्वेश्चन है, इसकी वजह से इसमें 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। पार्ट 1 ये वीडियो बनाया जा रहा है, जो कि पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो प्रश्नावली 1.4 के हैं। इसके पहले मैंने 1.1 से लेकर 1.3 तक मैंने वीडियो बना दिया है। जो विद्यार्थी नहीं देखा उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास 11 के लिए, वहां पे क्लिक करके देख सकता है। आपको सूचित कर दे, प्रतिदिन शाम 9 बजे क्लास आपका चलता है, आप अटेंड कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है उसके लिए आप स्टडी नॉलेज सर्च करेंगे, शाम 9 बजे आपको लाइव चलता दिखेगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो जितने विद्यार्थी अभी कमेंट कर रहे हैं उन सभी को हमारा गुड इवनिंग। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे समुच्चय युग्म जो दिया है, मतलब x और y जो दिया है, फिर दूसरे में a और b दिया है, तीसरे में a और b दिया है। तो ये जो मान दिया है उसका हमें सम्मिलन ज्ञात करना है। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक है, सम्मिलन का मतलब यूनियन होता है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो सम्मिलन का मतलब पता चल गया, यूनियन। तो हमें इन दोनों के बीच में यूनियन ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच में यूनियन ज्ञात करना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो पहला नंबर लिखा है, x की वैल्यू ये है 135, y की वैल्यू है 123। तो हम पहले को सॉल्व करेंगे। नंबर 1, x बराबर है 135 और y बराबर है 123। ठीक है, इन दोनों का हम यूनियन ज्ञात करेंगे, सम्मिलन। तो ये हो जाएगा x यूनियन y। और इसी तरह से इसके वैल्यू को भी हम क्या करेंगे? यूनियन करेंगे। यूनियन 1 2 3। ठीक है, यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं ये समझिए। यूनियन का मतलब होता है कि जो भी यहाँ पे अवयव लिखे गए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको अवयव कहेंगे। ठीक है, जो भी अवयव लिखे गए हैं वो एक बार होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। जैसे 1 यहाँ पे 2 बार है तो हमें 1 बार लिखना है। 2 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है तो किसी एक को ले लेंगे। 3 इसमें है, इसमें दोनों में है तो 1 बार लिखेंगे। 4 कहीं नहीं है, छोड़ देंगे। 5 मिल रहा है, 5। तो ये हो जाएगा यूनियन। x यूनियन y का वैल्यू 1 2 3 5। अगर 4 कहीं भी होता दोनों में से तो मैं लिख देता, और जो 2 बार होता है उसे केवल 1 बार लिख के छोड़ देते, वही होता है सम्मिलन या यूनियन ज्ञात करना। ठीक है, पहला समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे सेकेंड। AEIOU B बराबर है ABC। तो इन दोनों को ज्ञात करना है। चलिए इसको भी बता देते हैं। तो देखिए मैंने a का मान और b का मान ले लिया, इन दोनों का यूनियन ज्ञात करना है, तो मैंने उसकी वैल्यू को यूनियन में चेंज कर लिया। अब मान कैसे ज्ञात करेंगे? a यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। a के बाद और देखिए b यहाँ पे है, b हो गया। c यहाँ पे है, फिर d कहीं नहीं है, फिर e है, e लिखेंगे। फिर क्या बच रहा है? IOU बच रहा है, लिख लेंगे IOU। तो इस तरह से ये हमारा निकल जाएगा यूनियन। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड में जो लिखा है वो लिखा है a बराबर x:x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। b बराबर है x:x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या। ये चीज दे दिया है। तो ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि में, ये दिया गया है। हम सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को रोस्टर विधि में चेंज करेंगे, उसके बाद यूनियन हम ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है? ये निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि मैंने प्रश्नावली 1.1 में आपको बता दिया था कि क्या होता है। तो समुच्चय निर्माण विधि में ये दोनों लिखा गया, हमें चेंज करना है किसमें? रोस्टर विधि में। तो पहले रोस्टर विधि में चेंज करेंगे, उसके बाद हम यूनियन ज्ञात करेंगे। देखिए पहला, एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज। तो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए लेकिन 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे 3 6 9 ऐसे। ये प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज मिल गया a के लिए। और b के लिए क्या बोला है? b के लिए बोला है x जो वो संख्या 6 से कम होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, ये है 6 से कम और प्राकृतिक संख्या। ये हो गया रोस्टर विधि में। ये किसमें हो गया? रोस्टर विधि। अब इसका हमें ज्ञात करना है यूनियन। तो लिखेंगे a यूनियन b, इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6,
फिर 9, फिर ऐसे ये जाता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा आंसर यूनियन का। क्लियर है? देखिए 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 3 दोनों में है तो एक बार लिखेंगे, 4 है, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे है और कहीं कुछ नहीं है तो वैसे लिखते जाएंगे जैसे जैसे हमारा दिया गया है। नंबर 4 देखिए, तो नंबर 4 जो लिखा है ये भी हमारा एक निर्माण विधि में, इसको पहले हम रोस्टर विधि में चेंज करेंगे। ए नंबर बोला है x एक प्राकृतिक संख्या तो है, ठीक है, लेकिन x की जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 और 6 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। क्लियर है? 1 और 6 के बीच में होना चाहिए और 6 के बराबर भी हो सकता है। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, 1 से 6 तक होना चाहिए और 6 के बराबर भी हो सकता है। 6 तक मतलब ये बराबर सिंबल मतलब बता रहा है 1 से 6 तक होना चाहिए। तो लिखेंगे a बराबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 से 5 तक ही लिखते, 6 तक नहीं लिखते, इसके बीच में लिखते। लेकिन ये बराबर सिंबल देने का मतलब है कि हम 6 तक लिखेंगे। अब आते हैं बी में, x एक प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन 6 और 10 के बीच में होना चाहिए। ये चीजें ये देखिए यहाँ पे क्लियर है। इसमें बराबर के यहाँ पे सिंबल देखिए नहीं दिया गया, यहाँ पे देखिए बराबर का सिंबल नहीं दिया गया जैसे इसमें दिया गया है। तो इसका मतलब ये कि 6 से और 9 के बीच में होना चाहिए। तो क्या होगा, 7 8 9, ठीक है। 6 और 10 के बीच में यही संख्या आएगा। अगर यहाँ पे बराबर होता तो मैं 10 को ले लेता। अब इसका निकालना है हमें क्या, A यूनियन B। ज्ञात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 फिर 7 8 9 हो जाएगा। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यूनियन ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, कोई भी 2 बार नहीं लिखना है, बाकी जो चीजें सभी को सिंगल बार लिखते चलना है, वो यूनियन हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन का अंतिम 5 नंबर बता देते हैं। तो ये 5 में लिखा है a बराबर 1 2 3 b बराबर 5। इसका मतलब ये कि रिक्त समुच्चय, ये इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय, इसमें कोई भी अवयव है ही नहीं, तो उसका यूनियन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। ये 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये रिक्त समुच्चय को दर्शाता है। रिक्त मतलब खाली, ये यहाँ पे b का कोई भी वैल्यू दिया ही नहीं गया, ये दर्शा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें a का वैल्यू दिया गया वही हमारा बचेगा 1 2 3, ये a यूनियन b का मान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन लिखा है, मान लीजिए कि a बराबर ab, b बराबर abc, क्या a उचित उपसमुच्चय b है, क्वेश्चन मार्क। ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है और ये बताना है कि क्या ए उचित उपसमुच्चय बी इसमें मौजूद है या नहीं, ये चीजें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो मान दिया वो लिखेंगे ए बी, ये ए का मान हो गया, बी का मान दिया है ए बी सी, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके बाद इन दोनों का हम यूनियन ज्ञात करेंगे। चलिए यूनियन ज्ञात करते हैं, ए यूनियन बी बराबर ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। क्योंकि ए बी दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे और सी बच रहा है उसको लिख देंगे। तो ए यूनियन बी का मान तो हमें ए बी सी ज्ञात हो गया, लेकिन हमें ए उचित उपसमुच्चय बी को भी बताना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय ए के अवयव, देखिए इसका मतलब मैं बता रहा हूं किसका, ए उचित उपसमुच्चय बी का मतलब क्या होता है, समुच्चय ए के अवयव ए बी समुच्चय बी में भी है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है समुच्चय ए के अवयव क्या है, ए बी है, ए बी समुच्चय बी में भी मौजूद है। देखिए बी में भी ए बी मौजूद है, ए का अवयव जब ये इसमें मौजूद होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ए उचित उपसमुच्चय बी होता है और वही बराबर होता है ए यूनियन बी के, जो कि बी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए यूनियन बी, ये निकल गया और ये निकल गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उचित उपसमुच्चय बी, तो ए यूनियन बी क्या है। अगर ये इसके बराबर है तो ये चीजें क्या है, यही चीजें हमें बताना है। तो देखिए ए उचित उपसमुच्चय बी मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही लिख दिया था कि समुच्चय ए के सभी अवयव, देखिए क्या मैंने लिखा है, ए के सभी अवयव
बी में मौजूद होना चाहिए या मौजूद है, तभी हम कहते हैं कि ए यूनियन बी बी के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। सिंपल है। अगर आप लोग फेयर बना रहे हैं तो आप इसे नोट करते जाइए। हर एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताता चलूंगा, क्योंकि इस बार मैं सभी क्वेश्चन को बताता चलूंगा। आपके बुक में जितने प्रश्न है वो मौजूद है, मैं बताता चलूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है यदि ए का मान 1 2 3 4, बी का मान 3 4 5 6, सी का मान 5 6 7 8, डी का मान 7 8 9 10 ये दिया गया। देखिए ABCD सबका मान दिया गया है, तो हमें निम्न ज्ञात करना है। निम्न मतलब जो आपको यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो सबसे पहले हम A यूनियन B को उठाएंगे। पहला नंबर A यूनियन B बराबर, ठीक है। मैं यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों को बस इसी में शॉर्ट करके बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने यूनियन निकालना सिखा दिया है, ठीक है। A यूनियन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, देखिए 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। फिर 4 दोनों में 4 ले लेंगे, फिर 5 6 ले लेंगे। तो क्या मिला हमें देखने को? हमें देखने को मिला 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा A यूनियन B का मान। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करें, मैं आपको अलग से फिर से बता देता हूं, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी अभी फिर से आ रहे हैं नए नए, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप सभी को गुड इवनिंग जितने लोग भी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखा है A यूनियन C, मतलब A और C के साथ हमें यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 तो हम लिखेंगे, फिर 5 6 7 8 भी लिखेंगे। क्लियर है? चलिए इसको भी लिख लेते हैं। A यूनियन C बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा यूनियन का मान। क्लियर है? चलिए थर्ड देखिए। थर्ड में बोला है B यूनियन C को निकालना है। B यूनियन C, तो B यूनियन C कैसे होगा? B और C के साथ, तो 3 4 5 6 तो लिखेंगे, उसके बाद 7 8 ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन को तो एक ही बार लिखना है, बाकी चीजों को सिंगल लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हो गया थर्ड नंबर। बात करते हैं फोर्थ नंबर की। तो फोर्थ हमें बोला है B यूनियन D ज्ञात कीजिए। तो B यूनियन D देख लीजिए, हमें B और D को देखना है। तो 3 4 5 6 तो रहेगा, फिर 7 8 9 10 भी लिख लेंगे। ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आते हैं 5 नंबर पे। इसमें देखिए यहाँ पे मौजूद क्या है, 1 2 3 ठो है, तीनों का यूनियन ज्ञात करना है। पहले A यूनियन B ज्ञात करेंगे, जो आएगा उसके साथ हम यूनियन C करेंगे। तो देखिए A यूनियन B मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये ज्ञात कर लिया है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम इस C वाले को, ये जो हमें C दिख रहा है, ठीक है, देखिए इसके साथ हम इस C वाले को क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6 तक तो यहाँ मिलेगा, फिर 7 8 यहाँ से मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 नंबर 1, इसके पहले क्वेश्चन लिखेंगे A यूनियन B यूनियन C निकाल रहे हैं हम, तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया 5 नंबर। आते हैं 6 नंबर। A यूनियन B यूनियन D ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A यूनियन B, जो कि हमारा ऑलरेडी ये निकला हुआ है, उसके साथ हमें D का यूनियन करना है। तो ये है D। तो देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ मिल जाएगा, फिर 7 8 9 10 यहाँ से मिल जाएगा। तो ये लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया 6 नंबर। अब आते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है B यूनियन C यूनियन D, ठीक है। तो B यूनियन C सबसे पहले कौन सा निकला हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम D का यूनियन करेंगे। तो देखिए ये है, और D का यूनियन कहाँ पे है, D का यूनियन यहाँ पे है। तो क्या करेंगे 3 4 5 6 7 8 तक तो यहाँ मिल जाएगा, फिर 9 10 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए बताते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है
प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करें। तो जो प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया, अपने बुक में आप देखिए, जो 1 में दिया गया था उसका हम पहले यूनियन ज्ञात कर रहे थे, सम्मिलन, लेकिन यहाँ पे हमें सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। जैसे पहला दिया गया था x का मान y का मान, तो इसका हम निकाल कर दिखा देते, बाकी आप निकाल लेंगे। तो x इंटरसेक्शन y ज्ञात करना है, मतलब सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो अवयव कॉमन हो, ठीक है, सर्वनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ, जो कॉमन हो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे 1 दोनों में है तो 1 लिखेंगे, 3 दोनों में है तो 3 लिखेंगे, बाकी चीजें दोनों में कोई और अवयव नहीं मिल रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हो गया पहला का, ठीक है। सेकंड की बात करें तो सेकंड भी हम बता देते हैं। सेकंड था AEIOU, ए का मान था, बी का मान ABC था। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन याद करेंगे, जिसे हम सर्वनिष्ठ कहते हैं। A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है कि जो कॉमन हो वही लिखेंगे। जैसे A दोनों में दिख रहा है तो A हो जाएगा। अब देखिए B कहीं नहीं है, B कहीं नहीं है, C कहीं नहीं है, तो केवल A मिल रहा है तो हम केवल A को लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सर्वनिष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद जो बच रहा है 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, ये आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर आप इसे नहीं कर पाएंगे तो आप पढ़ने में बहुत कमजोर है, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे तरफ से जितने भी नॉलेज है मैं आपको देता रहा हूं कि आप अच्छे से सॉल्व कर सके। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट बार एक बार फिर से कहेंगे, शाम को 9 बजे आपका क्लास चलता है मैथ्स का, आप अटेंड करके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।